हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जिसके ऑलरेडी 50 MCQs हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग MCQs हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, when making occupied bed, the nurse should add. So some confusion here. 75 MCQs already हम discuss कर चुके हैं. Okay. Now next question. Hormone secreted by testes. तो जो टेस्टिस होती है उनसे कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? तो वो होता है एंड्रोजन. ओके, कौन सा होता है? एंड्रोजन. एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है. ओके, जो टेस्टिस द्वारा सिक्रीट किया जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 टीस्पून कंटेन ml. तो जो 1 टीस्पून होता है उसमें कितना कंटेन होता है? तो उसमें होता है 5 ml. ओके, कितना होता है? 5 ml. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ml कंटेन ड्रॉप्स. तो क्या होगा? 1 ml में कितने ड्रॉप्स होंगे? नाउ राइट आंसर इज 1 ml में कितने कंटेन होंगे? 15 ड्रॉप. ओके, कितना होगा? 15 ड्रॉप्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, योवेज वेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी इज. तो न्यूबॉर्न बेबी का योवेज वेट कितना होगा? अब जब हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हम इंडिया का रेशियो पढ़ेंगे. तो जो इंडिया का रेशियो है न्यूबॉर्न बेबी का वो है 3 kg. और यदि हम फॉरेन की बात करते हैं तो वहाँ का रेशियो आपको डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट मिलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जगह ज़्यादा देखने को मिलेगा. लेकिन इंडिया में क्या होगा? 3 kg योवेज वेट है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच सॉल्ट must be added to 1 liter water to make solution of normal saline. तो 1 लीटर लीटर वाटर है तो उसमें जो सॉल्ट है कितना ऐड करना है नॉर्मल सलाइन बनाने के लिए? तो हम ऐड करेंगे कितना? नाउ राइट आंसर इज 9 ग्राम. ओके, 1 लीटर पानी में 9 ग्राम हम क्या करेंगे? सॉल्ट ऐड करेंगे. तो क्या होगा? नॉर्मल सलाइन बनेगा. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन द सैक्रम. तो जो सैक्रम है उसमें कितनी वर्टिब्रास होती है? तो वो होती है 5 वर्टिब्रा. ओके, कितनी होंगी? 5 वर्टिब्रा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल. तो जो क्या होगा? सेल है उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? तो वो होंगे 46. ओके, कितने होंगे? 46 टोटल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रायल सेप्टल डिफेक्ट अकर ड्यू टू द पेरिस्टेटिक्स ऑफ. तो क्या होगा? फोरामेन ओवल के पेरिस्टेटिक मूवमेंट से क्या होगा? ट्रायल सेप्टल डिफेक्ट occur होगा. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स इज वाटर सोल्यूबल विटामिन. ओके, तो हमने 2 प्रकार के विटामिन पढ़े हैं. कौन कौन से? फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल. तो हमको यहाँ पे बताना है कि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. तो वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होंगे? जितने भी बी ग्रुप के विटामिन होंगे वो क्या होंगे? वाटर सोल्यूबल. और इसके साथ ही विटामिन सी एक ऐसा है जो वाटर सोल्यूबल है. बाकी जितने भी विटामिन होंगे वो सारे फैट सोल्यूबल होंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विकनिंग मीन्स. ओके, तो क्विकनिंग मीन्स क्या होगा? अब ये ऑब्स्टेटिक और गायनेकोलॉजी का क्वेश्चन है. तो जो ऑब्स्टेटिक और गायनेकोलॉजी में क्विकनिंग का मतलब क्या होगा? तो वो होगा द मूवमेंट ऑफ फीटस इन द यूटरस फेल्ट बाय द मदर.
क्या होगा जब यूट्रस में फीटस क्या होगा, यूट्रस के अंदर मूव करेगा और मूव करते करते जब पहली बार मदर को फील होगा कि मेरा बच्चा घूम रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो टर्म कहलाता है क्विकनिंग। ओके, इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है कि यदि बच्चा क्या होगा कि यूट्रस के अंदर मूव करेगा और मूव करेगा तो माँ को फील होगा, जब फील होगा तो हम उसको क्या टर्मिनोलॉजी देंगे, उसको टर्मिनोलॉजी देंगे क्विकनिंग की। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, cholera is caused by a kind of bacterium cells, okay sorry called, तो क्या है कॉलेरा, किस टाइप के बैक्टीरियम से कॉज होता है, तो उस बैक्टीरियम को क्या कहा जाता है। नाउ राइट आंसर इज, क्या कहा जाएगा, विब्रियो कॉलरा। ओके, क्या कहा जाएगा, विब्रियो कॉलरा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल विल सीवियरली अफेक्ट द, तो क्या होगा कि जितने भी लोग ड्रिंक करते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा किस पार्ट को अल्कोहल इफ़ेक्ट करेगा, तो वो करता है लीवर को। ओके, किस पार्ट को करेगा, सबसे ज़्यादा लीवर को इफ़ेक्ट करेगा और ड्रिंक करने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा सिरोसिस ऑफ लीवर देखने को मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसीज इन विच the patient blood does not clot easily, तो क्या होगा, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें क्या होता है, ब्लड इजीली क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा कि जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो ज़्यादा इन्वॉल्व देखने को मिलेंगे। तो ऐसी कौन सी डिसीज़ है, तो वो है हीमोफीलिया। ओके, कौन सी डिसीज़ है, हीमोफीलिया। Now next question, discoloration of teeth is caused by a kind of antibiotics called, तो क्या होगा, कौन सी जो एंटीबायोटिक है जिसके यूज़ करने से क्या होगा, टीथ का डिस्कलरेशन हो जाएगा, तो वो है टेट्रासाइक्लिन। ओके, जो टेट्रासाइक्लिन है एंटीबायोटिक, उसके यूज़ से उसका ज़्यादा यूज़ करने से क्या होगा, टीथ में डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स इज कॉज्ड बाय द फंगस, तो क्या है कि फंगस की वजह से क्या कॉज होता है, फंगस एथलेटिक फूड नाम की जो बीमारी होती है वो कॉज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइलेरियोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय, तो फाइलेरियोसिस किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, तो वो होता है क्यूलेक्स फीमेल मॉस्किटो के द्वारा। किसके द्वारा, क्यूलेक्स फीमेल मॉस्किटो के द्वारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड ग्रुप कंटेन नो एंटीबॉडीज़, तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती, तो वो है ए बी। ओके, जो ए बी ब्लड ग्रुप के जितने भी ब्लड होगा उसमें आपको एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं मिलेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसीज़ दैट स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, तो ऐसी कौन सी बीमारी है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलती है, तो वो है HIV एड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू, तो टाइफाइड जो बीमारी है वो किसके थ्रू होती है, तो ये जो बीमारी है कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के थ्रू फैलती है। ओके, जितना भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर है और जितने भी फूड प्रोडक्ट है तो उसके थ्रू क्या होगी, हमको टाइफाइड फीवर फैलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स इज एग्जाम्पल फॉर द डिसीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, तो कौन सी डिसीज़ है जो बैक्टीरिया द्वारा कॉज की जाती है, तो इनमें से कौन सी बीमारी है
देखिए कोल्ड भी वायरल बीमारी है। टाइफस फीवर भी देखिए पैरासाइटिक बीमारी है। चिकन पॉक्स ऑलवेज अगेन वायरल बीमारी है। तो कौन सी है? जो टाइफाइड है वो क्या है? बैक्टीरियल डिसीज़ है। अदरवाइज़ पूरी जितनी भी है यहाँ पे कोल्ड, टाइफस फीवर और चिकन पॉक्स, ये सारी बैक्टीरियल बीमारियाँ नहीं हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स इज द इम्यूनिटी गेट बाय द बॉडी आफ्टर द फर्स्ट अटैक ऑफ डिसीज़। तो क्या है? जो एक बार कोई बीमारी हो गई, अभी देखिए जैसे बीच में कोरोना आया था, कोरोना होने के बाद में जो हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जनरेट हुई है ना, उसको हम किस टाइप की इम्यूनिटी बोलेंगे? तो उसको क्या बोलेंगे हम? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, फर्स्ट अटैक के बाद में जो इम्यूनिटी जनरेट होती है हम उसको बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the cell that are responsible for the production of the antibiotics are। तो क्या होगा? कौन सी सेल है जो एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो वो होती है WBC, वाइट ब्लड सेल। ठीक है, हमारे शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाली सेल कौन सी है? वाइट ब्लड सेल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हेल्दी पर्सन कैन डोनेटेड ब्लड फिलिंग द ब्लैंक्स और फिलिंग द ब्लैंक्स टाइम ईयर। तो एक जो स्वस्थ मनुष्य है साल में कितने बार ब्लड डोनेट कर सकता है? तो वो कर सकता है 3 to 4 टाइम। ओके, कितने बार? 3 to 4 टाइम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव कोबाल्ट एंड रेडियम आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। ठीक है, तो रेडिएशन थेरेपी और कोबाल्ट जो है या रेडियम जो है वो किसके ट्रीटमेंट में यूज़ होती है? तो वो यूज़ होते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। ओके, किसके ट्रीटमेंट में ये एजेंट यूज़ होते हैं? तो वो होते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ डे इज़ ऑन। तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। आई होप आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये MCQ इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।